नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका फर्स्ट भाग अपलोड किया था। उसमें आपको 16 तक क्वेश्चन मिले थे ना बच्चों। चलिए आज से अपना नेक्स्ट पार्ट अपना अपलोड करना है मेरे को। नेक्स्ट पार्ट से आप देख लीजिएगा। आप कितने से 17 से स्टार्ट होंगे, कितने से होंगे बच्चों 17 से, जो कि 16 से आपको 16 तक आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिए थे। चलिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के बीच आपके पेपर चल रहे हैं और अंग्रेजी का पेपर है कल। तो इसी प्रकार चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको पता है कि मैं रियल पेपर डालती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसमें से अच्छे से करके जाइएगा बच्चों। चलिए आपको समय इसका पता होगा बच्चों, समय भी पता होगा, कक्षा 8 है आपकी, ये भी पता होगा, पूर्णांक भी पता होंगे क्योंकि आप 2 पेपर दे के आ गए हो अभी। और आपने मिलाया भी होगा, यही पेपर आया था जो मैंने कल गणित का डाला था, रियल पेपर डाला था। और आज वही पेपर आया होगा, आया है ना बच्चों? कमेंट में हमें हाँ ज़रूर बोलें कि आया है ना? चलिए आज अपन को इसका सेकंड भाग करना है, यानी कि भाग 2, जिसमें आपके पीछे के पूरे आंसर्स मिल जाएंगे 26 तक, जो 17 से स्टार्ट होने वाले हैं। फिर इसके बाद एक वीडियो और डालूंगी जिसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों। देख सकते हैं आप यहाँ से, ये तो आपने कर लिए थे ना बच्चों। देखो यहाँ से आपने यहाँ 16 तक कर लिए थे ना बच्चों यहाँ तक। चलिए बच्चों अब अपन देखते हैं इसके बाद 17 प्रश्न से, देखना है ना क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 20 तक के, जो कि अपने बच्चों 3-3 के हैं। जैसे कि दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2-3 सेंटेंस, है ना? चलिए बच्चों अब देखते हैं अपन 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में क्या है, राइट एनी 3 सेंटेंस अबाउट कान्हा नेशनल पार्क। तो ये अपन को बच्चा 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का है, 3 का। और आपको बिल्कुल एक नंबर का भी क्वेश्चन है ना तो वो भी नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन करने हैं। चलिए बच्चों इस प्रकार आप 17वां कर लीजिएगा और अपन को 3 नंबर मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है, व्हाट डज द poet mean by adding a little sunshine the टू द वर्ड। तो इस पे भी बच्चों अपन को 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आप अच्छे से करके आइएगा, मैं तो यही बोलूँगी कि आप करके आइएगा, क्योंकि हमने तो बता ही दिए हैं आपको एक दिन पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 19वां है, व्हाट मोरल डू वी गेट फ्रॉम द लेसन द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो ये आपको करना ही है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट डिड द टाइगर द मंकी एंड द स्नेक हेल्प टू वुड कटर। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे बच्चों। इसके बाद आता है अपना 21वां क्वेश्चन, क्या है, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग बर्ड। जैसे कि बर्ड क्या दिया है अपन को, लॉन्ग, ग्रेट और गुड, ये 3 बर्ड दिए हैं जो अपने 3 नंबर के हैं। चलिए बच्चों इस प्रकार चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, पूरे करके जाने हैं। 22वां क्वेश्चन में क्या है, राइट द थीस सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ अ नाउन्स। जैसे कि फर्स्ट क्या दिया है, द पोएट रिसीव्ड टू प्रेज फ्रॉम द क्वीन। दूसरा क्या दिया है, द हेरो ऑफ द फिल्म टुक टू हॉर्स विथ हिम, है ना? इसके बाद तीसरा क्या दिया है, माई मदर गिव अ पेन टू माई एंट, है ना? इस प्रकार बच्चों 3 नंबर के अपने क्वेश्चन अभी तक के थे। अब आप देख सकते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन, यानी कि लेंदी बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि टाइप द क्वेश्चन 23 से जो 26 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, अपने 4 क्वेश्चन वो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें बच्चों अपन को 5 नंबर मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अपन को पहले ही पैसेज दिया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैसेज दिया है। पहले आपको एक पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर इसी पैसेज में आपको कुछ 5 आंसर्स पूछे जाएंगे और इसी पैसेज में से वो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार अपन को 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी में इसके आंसर्स मिल रहे हैं। तो अच्छे से पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, है ना बच्चों? पहले आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अपन को ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को भी करना है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि क्या दिया है, वर्ड डिड वर्ड्स वर्ल्ड नेक्स्ट टेस्ट, है ना बच्चों? ये वाला पहला क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा आपको, पूरे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। तो पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना?
चलिए 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के थे उसमें, जिसको पूरा करना ज़रूरी है। और चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब अपन की आती है बच्चों पोएम। तो अपन को ये पोएम दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले अपन को पूरी पोएम पढ़नी है अच्छे से, बहुत अच्छे से पोएम पढ़ लेनी है, ठीक है। पोएम पढ़ने के बाद अपन को 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले ही अपन को यहाँ से यहाँ तक पूरी पोएम दी है, 24 में दी है, ये वाली है ना। तो आप अच्छे से पहले पोएम पढ़िएगा बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और अपन को अच्छे से ये 5 क्वेश्चन कर लेने हैं और अपने 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इन पोएम को पढ़ के इन क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा। फिर चलिए बच्चों 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट द लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यानी कि अपनी जो बर्थडे पार्टी उसमें दोस्त को, फ्रेंड को क्या भेजना है, एक लेटर भेजना है, एक प्रकार से कहें तो बना करके, है ना, इसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करके। चलिए बच्चों इसमें 5 नंबर का ही लेटर, आपको बर्थडे पार्टी पे लेटर लिखना है तो लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फैमिली विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। अपन को फादर, लव, हेल्प, टीच, प्ले, लंच और मदर, इन पे क्या लिखना है, माई फैमिली पे क्या लिखना है, वर्ड लिखने हैं। तो आप इन पे अच्छे से लिख दीजिएगा बच्चों। इसी प्रकार मैंने सेकंड पार्ट भी आपको बता दिया है, तो आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि आपको रियल पेपर तो मिल ही गया है। अभी मैं कुछ देर बाद इसकी आंसर शीट भी अपलोड करूंगी, जिसमें आपको सारे आंसर्स दे दूंगी, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही जुड़े रहें, और जो भी आपके आने वाले पेपर हैं उनके भी मैं हल आपको बताऊंगी एक दिन पहले, तो आप अच्छा रिवीजन भी करिएगा उनका। अभी आप इन क्वेश्चन को खुद ढूंढिएगा, थोड़ी देर से मैं इसको बताऊंगी, तभी तक आप ढूंढिएगा। कल के पेपर के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।